वीकली करंट अफेयर्स 28 मार्च टू 2 अप्रैल 2022। जिस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलीन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। अमेरिका। जिस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, रणवीर सिंह। जिसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है, पीवी सिंधु। जिसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, प्रमोद सावंत। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो राज्य पहले स्थान पर है, गुजरात। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को जिस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से जिसे कंपनी का नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है, हिसाशी ताकेची। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए भारत की विकास दर जितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, 4.6%। जिस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है, पंजाब। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और जिस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया गया, भारत। शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा जिस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है, नीदरलैंड। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड IL&FS के अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, CS राजन। अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में जितने बिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी है, $52 बिलियन। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के तहत पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जितने राज्यों को 1887.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी, 5 राज्य। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित जितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH की खरीद को मंजूरी दे दी, 15। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA में जितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है, 3%। हाल ही में जिस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 1 अप्रैल। हर साल जो राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, ओडिशा। हाल ही में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन जिस देश में आयोजित किया गया था, श्रीलंका। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया, मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को जितने महीने के लिए बढ़ाया, 6 महीने। गुड़ी पड़वा त्योहार जिस राज्य में मनाया जाता है, महाराष्ट्र। IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो बन गए हैं, ड्वेन ब्रावो, भारत। और जिस देश ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समानुरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया, फ्रांस। वह देश जिसने हवासोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, उत्तर कोरिया। गिलबर्ट F होंगबो को हाल ही में जिस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हाल ही में असम और जिस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है, मेघालय। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन जिस शहर में किया है, बेंगलुरु। राजस्थान दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 30 मार्च। यूरोपीय संघ और जिस देश ने घोषणा की है कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु उनके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता है, अमेरिका। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जितने महीने के लिए बढ़ा दिया है, 6 महीने। विश्व थिएटर दिवस
जिस दिन मनाया जाता है 23 मार्च। दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को, जिसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है दिल्ली जल बोर्ड। भारत की जिस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है, जयति घोष। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल जितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है शंकर प्रसाद शर्मा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जिसे अगले 5 वर्ष के लिए MD एवं CEO नियुक्त किया है राजेश गोपीनाथन। भेल BHEL के बोर्ड में जिसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण कर लिया है उपिंदर मथारू। टेस्ट रैंकिंग में जो भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है रविंदर जडेजा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो बन गई है दिल्ली।